जय श्री राम सभी लोगों को। समय का चक्र, इसे बहुत छोटा सा दोहा मैंने शेयर किया था, उसी पे कंटिन्यू करते हुए मैं अब इस पर थोड़ा सा विस्तृत बात करना चाहती हूँ कि समय का चक्र क्या होता है। समय का चक्र ऐसा ही है कि जब हम सब हैं, मान लीजिए हम जितने भी प्राणी हैं जिनको प्रभु ने बनाया है, हम सबका अपना अपना एक समय है, अपनी अपनी एक यात्रा है कि हम को कब क्या मिलेगा। हमारे जो भी हम कर्म करते हैं, और कर्म हमेशा निष्काम होने चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ, निष्काम मतलब हाँ, हमने कोई इच्छा करी, हम उसके स्वरूप हमने कार्य करना शुरू किया, लेकिन फल की इच्छा हमारी नहीं है और फल एकदम हमें मिल ही जाए, इस तरीके का अटैचमेंट भी बहुत बुरा होता है। क्योंकि जब हमें फल की आसक्ति होती है ना, कि हम ये कार्य करेंगे फिर हमें ये फल प्राप्त होगा, और अगर वो ना प्राप्त हो जाए तो हमको बहुत गहरा दुख पहुंचता है, क्योंकि आसक्ति हुई ना उस फल में, उस कार्य से, कि हमें इस कार्य का ये फल मिलना चाहिए। लेकिन किसी कार्य का फल देने का जो अधिकार है वो हमारे परमात्मा के हाथ में है। कार्य करना हमारे हाथ में है, फल देना उनके हाथ में है। कार्य करते रहना, उन्होंने श्री कृष्ण जी ने गीता में स्वतः ही कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो मैं भी बस इसी पर यकीन करती हूँ, कर्म करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। हालांकि फल मिलता ही है किसी न किसी रूप में जब आप कर्म करते हैं, लेकिन मिले या ना मिले, स्थिति या परिस्थिति जिसमें भी हमारे प्रभु जैसे रखें, हमें खुश रहना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य पथ से डगमगाना नहीं चाहिए। यही सत्य है कि जब होता है ना, कि जब हमारी तरफ कंकड़ या पत्थर आए तो कैसे हम उस कंकड़ पत्थर से एक टीला तैयार कर लें, एक भवन तैयार कर लें जब हमारे पर ईंटें फेंकी जाए। लेकिन वो तैयार हो ना हो, उसकी इच्छा रखना भी हमारा अधिकार नहीं है, वो भी प्रभु के हाथ में। मैं यहाँ पर अपनी वीडियोस में अक्सर अपने कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। क्यों करती हूँ? इसलिए क्योंकि मुझे लगता है वो जीवन से कहीं ना कहीं कोरिलेट करती हैं। और मैंने इतनी लाइफ एक्सपीरियंसेस हर चीज़ में लिए हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कि जब बच्चों का बचपना होता है तब कहाँ से मेरे दिमाग में इतनी बड़े बड़े चीज़ें चलती थी कि मुझे खुद नहीं आज तक उन चीज़ों के, कह सकते हैं ना, कि अर्थ समझ में आए आखिर ऐसा क्यों। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। जैसे उसी से रिलेटेड एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, समय का चक्र है ना, कि कर्म हम करते हैं, लेकिन कब क्या मिलेगा ये प्रभु की इच्छा है, और कब क्या हमसे ले लिया जाएगा ये भी प्रभु की इच्छा होती। लेकिन मैंने क्या देखा, पहले तक तो मैं एक प्रोस्पेक्टिव ये शेयर करना चाहूँगी कि मैं आजकल समाज में ये देखती हूँ, हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं हैं। मैंने अगर मैं 100% लोगों के साथ रही हूँ तो मैंने बस यही देखा है कि दे वॉन्ट मोर मोर एंड मोर, राइट। लेकिन उनके पास क्या है वो देखना ही नहीं चाहते। और क्यों? क्योंकि किसी को दिखाना है, क्योंकि सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट बनी है ना, इसलिए। हालांकि करना उस पैसे से हमें सिर्फ अपने घर का ही पालन पोषण है, ऐसा भी नहीं कि हम कहीं और इन्वेस्ट करें, देन इट्स ओके।
लेकिन हमें हमारे लिए ही नहीं पूरा पड़ रहा है। अमेजिंग। और उसकी आपाधापी में लोग एक दूसरे को देखते हुए मैंने देखा है कंपैरिजन करते जाते हैं, और कंपैरिजन करते करते वो जीवन कब उनका बीत जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता। और जीवन का अंतिम क्षण कब आ जाएगा तब समझ में आता है लोगों को कि कहीं जब अंतिम क्षण मृत्यु कभी भी आ सकती है, और उसके आसपास अगर कोई मान लीजिए कि बीमारी हो गई कोई बड़ी, है ना, तब आपको समझ में आएगा मैंने जीवन में क्या किया। मैं बस जोड़ने में लगा रह गया, लगी रह गई। लेकिन असल मायने में क्या जोड़ना था? असल मायने में तो मुझे प्रभु से खुद को जोड़ना था। इसी से जैसे लोग आजकल पैसे के लिए, मैंने देखा है ना, पैसा बहुत चाहिए, बहुत सारी चीज़ों से घर को भरना है, बहुत सारा सब कुछ चाहिए। जो हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ भागना ही है तो ज्ञान के पीछे भागे, भागना ही है तो भक्ति के पीछे भागे, भागना ही है तो प्रभु के पीछे भागे। जीवन सरल और संयम वाला और प्रभु को जब समर्पित होगा ना, तब जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं। तो अब मैं इससे थोड़ा सा भाव विभोर हो जाती हूँ जब भी प्रभु की बात आती है, क्योंकि भाई क्या कहें, उसका कुछ कह सकते हैं ना कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि प्रभु का प्यार कैसा होता है जब हम प्रभु से जुड़ जाते हैं। तो इस पर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी आप सभी से, जो जीवन की आपाधापी में पैसे के पीछे और अपनी चीज़ों से संतुष्ट ना होकर लोगों को दिखाने के लिए हमारे इतने बड़े बड़े घर बन जाएं, हमारी इतनी चीज़ें हो जाएं, और वो सब भी सब हम सब बस अपने लिए, है ना, कि हमें सब अपने लिए चाहिए। हम बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, हमारे क्या कहते हैं 10 12 15 बंगले हो जाएं, हम दूसरे को दिखा पाएँ हमारा स्टेटस एंड योर स्टेटस, राइट। खुशी वहाँ पे भी मिलेगी कि नहीं, नहीं पता। मोस्ट ऑफ दो लोगों को नहीं मिलती। अगर मिलती होती तो इतने जितने धनी लोग हैं वो जा के चढ़ावा ही करते रहते हैं ज़िंदगी भर, क्योंकि प्रभु को तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा चाहिए होती है ना, प्रेम चाहिए होता है। वो तो झोपड़ी में ना सबरी के पास भी जाके खुद उनके जूठे बेर खाते हैं, ये हैं हमारे प्रभु। जबकि उनके पास क्या नहीं है, वो तो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ श्रद्धा, जूठे बेर खा लेते हैं, सोचिए। और हम आप कैसे हैं? हम लोग, मैं नहीं हूँ उस कैटेगरी में, लेकिन आप लोग अपने अपने को एसेस करिएगा। बहुत सारे लोग हो सकता है मेरी कैटेगरी में हो कि हम असेसमेंट नहीं करते कि कोई हमसे कम पैसे वाला है या फिर हमसे कम एजुकेशन वाला है तो हम उसको जज करें। उसकी परिस्थिति ऐसे, उसे नहीं मिल पाया, उसे क्या पता कल उसका समय कैसा हो। आज हमारा समय ऐसा है, कल क्या पता हमारा समय कैसा हो, क्योंकि हम तो प्रभु से जुड़े हुए हैं। समय का क्या कहना है, समय का खेल है सब। और अक्सर मैंने तो ये देखा है, अगर हम प्रभु के संरक्षण के प्रति संदेह रखते हैं, सारी समस्याओं का जड़ ही वही होता है। क्योंकि प्रभु तो हमारे माता पिता के समान हैं, जो जानते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। लेकिन अगर बच्चा ऐसा हो जाए जिद्दी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वो भी सब कुछ क्यों, सिर्फ अपने लिए। अरे तुम्हें पूरा ही नहीं पड़ रहा है, प्रभु भी थक जाएंगे तुम्हें देते देते, है ना। अरे प्रभु कहते हैं इतना दिया है, पहले वो तो देख ले, है ना। तो इस पर मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। अक्सर ये कहावत सुनी होगी आपने कि कब कौन राजा बन जाए, कब कौन रंक, और समय सबका बदलता है। उस दोहे में भी है कि समय हर इंसान का सदैव एक जैसा नहीं रहता। उसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने कर्म हमेशा प्रभु को समर्पित करते हुए सही आचरण से
बुरा ना देखें, ना बोले, ना सुने, इस तरीके से करने चाहिए। और जाने अनजाने जो भी गलती हो, प्रभु से रोज़ उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए और यही कहना चाहिए, प्रभु हमारा सही मार्ग प्रदर्शन हमेशा करिए। इसमें मैं जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, मेरी पर्सनल मतलब मेरी मदर से रिलेटेड स्टोरी है। और उस स्टोरी से मैंने बचपन में ही क्या सीख लिया था कि मुझे पता चल गया था कि बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी आसपास बचपन से ही जब देखी ना, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों वो ऑब्ज़र्व करती थी, क्यों वो मेरे माइंड में आती थी और क्यों मैं वो इनकलकेट कर लेती थी अपनी लाइफ में। और इम्प्लीमेंटेशन रहा शुरू से ही ज़िंदगी का। जो तजुर्बा लोग 80 साल में लेते हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमाने के बाद, बहुत सारे लोग बिना पैसे कमाए हुए, वो मैंने बचपन से ही कहाँ से लेना शुरू कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। जो स्टोरी है, मेरे नाना जी, वो बॉम्बे के बहुत बड़े सेठ हुआ करते थे। इतने बड़े सेठ कि उस आज से आई थिंक 50 इयर्स पहले की बात होगी कि उनके ना जाने कितने ट्रक चलते थे बॉम्बे में, है ना। इतना पैसा था कि घर में कोई भी चीज़ नहीं बनती थी, सब चीज़ें बाहर बनती थी और बाहर से ही आ जाती थी घर में। बॉम्बे, राइट, बॉम्बे में आज से 50 साल पहले इतना पैसा कि ट्रक चलती थी मेरे नाना जी की। पूरा गांव को वो करते थे, सुल्तानपुर में जो उनका गांव था वो पूरे गांव को करते थे, मतलब उनके लिए जो भी चीज़ें अरेंज करते थे, सारी चीज़ें करते थे। समय था वो। फिर समय कुछ ऐसा चेंज हुआ, मेरी नानी जी की डेथ हुई और किसी ना किसी रास्ते से वो सारा पैसा चला गया, है ना। और जब वो पैसा सारा चला गया, पानी की तरह बह गया, जब मैं मम्मी से ये हमेशा सुनती थी, तभी से मेरी लाइफ में ये इम्प्लीमेंटेशन आ गया था कि पहली चीज़, बिना एजुकेशन के अगर बिज़नेस से भी पैसा है, और अगर एजुकेशन के बाद भी कोई गवर्नमेंट जॉब, लोग कहते हैं ना आजकल गवर्नमेंट जॉब की बहुत सिक्योरिटी होती है। आप मुझे बताइए, अगर किसी न किसी बहाने से अगर प्रभु को वो आपसे लेना होगा, तो गवर्नमेंट जॉब की भी क्या सिक्योरिटी रह जाएगी, है ना। मैं तो सिक्योरिटी किसी चीज़ की मानती ही नहीं। अगर सिक्योरिटी किसी चीज़ की है तो एक ही चीज़ की कि हमारा मानव जीवन है और सबसे पहले हम प्रभु से कनेक्टेड रहें। क्योंकि ये सांसें जब हमारी नहीं है तो हम धन से अटैच रहें। ये सांसें जब हमारी नहीं है तो मैं चीज़ों से अटैच रहूँ। मैं अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे रही कि मेरे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते थे और एंड बहुत बार ऐसा होता, कोई गोल्ड खो गया या फिर कुछ हो गया। गोल्ड खोने से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, ये हुआ लाइफ में कि गोल्ड खोया तो कुछ ना कुछ थोड़ी सी ख़राब चीज़ें हो जाती थी। वो भी मेरे को लगता है मैं थॉट ऐसा इनकलकेट कर लेती थी, तो कुछ हुआ तो बस मैंने सोच लिया ठीक है, उसके लिए हम कंपनसेट कर सकते हैं, कुछ छोटा सा लिया है। लेकिन कुछ भी मेरा खोया या फिर कुछ भी मेरा गया तो मुझे कभी कोई इफ़ेक्ट नहीं होता था, पैसे रुपए इन सब चीज़ों से। क्योंकि मैंने वो चीज़ बहुत पहले ही जान ली है कि ये जब मेरे पास जो चीज़ आनी होगी वो आ जाएगी, और अगर मेरे पास बहुत कुछ होगा तो वो कब चला जाएगा वो तो प्रभु की इच्छा है। तो मैं किस चीज़ की चिंता करूं, क्योंकि चिंता तो चिता समान है। अभी मैं बहुत पैसा हो मेरे पास और मैं उस चीज़ की चिंता करती रहूं कि ये पैसा कैसे रखें, क्या रखें। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि उनके पास बहुत पैसा था, मतलब उन्होंने एक टाइम आई थिंक डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उनके पास इतना पैसा था एंड देवर लाइक कि उन्हें नींद नहीं आती थी। तब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि बताओ, इनके पास इतना पैसा है लेकिन इन्हें नींद के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं नोटबंदी के टाइम पे। तो फिर क्या फ़ायदा है इस पैसे का कि कल को कुछ ऐसी स्थिति आ जाए और आपको पैसे इतने जमा हैं कि आपको नींद ही नहीं आ पा रही है, और उतने कम से पैसे में। अगर ऐसा तो अंबानी को नींद ना आए तो फिर तो हो गया। मतलब हर किसी की अपनी एक लाइफ है और उस लाइफ को सही से पहले जिए और ग्रेटफुल रहिए उन चीज़ों के लिए जो आपके पास हैं।
ये मैंने जीवन में बहुत पहले ही सीख लिया था, बचपन से ही। इसलिए खुश रहती थी मैं। मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं होती। फॉर अ टाइमिंग होती है, कभी कोई चीज़ बहुत कोई मेरे साथ क्रिएट कर दे तो होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें, मतलब हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे तो हम क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे, राइट। आई लव कि मेरे पास बहुत सारे लोग हों, आई लव दिस थिंग। लेकिन मैं डिपेंडेंसी के लिए, कि मैं किसी पर डिपेंडेंट हूँ, मैं इस तरीके का जीवन नहीं जीना चाहती। रीज़न क्या है कि ये भी मैंने देखा बचपन में ही। मेरी कोई रिलेटिव हैं, फीमेल थी वो, मतलब फीमेल हैं, और उनके हस्बैंड की बहुत अर्ली एज पे डेथ हो गई। एंड आई वॉज लाइक दैट कि मुझे उस टाइम से ही ये लगा एक फ़ीमेल को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। बचपन में ही ये चीज़ मुझे समझ में आ गई, बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत ज़रूरी, कि आपकी लाइफ में कब कौन सी कंडीशन आएगी, यू नेवर नो। और मेरा ये भी मानना है कि मैं नमक रोटी खाऊं, लेकिन वो मेरे पैसे की होनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी किसी दूसरे के पैसे पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकती, क्योंकि आई नेवर नो विच सिचुएशन विल बी द नेक्स्ट सिचुएशन। मेरे प्रभु मुझे कौन सी नेक्स्ट सिचुएशन देंगे, और मुझे उस सिचुएशन में खुद को खरा उतारना है अपने प्रभु की नज़रों में, क्योंकि मुझे सारे काम उन्हीं को समर्पित करते हुए करने हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि प्रभु जैसी परिस्थिति दे उसमें चलते जाइए, खुश रहते जाइए, अपनी चीज़ों को देखते जाइए, अपनी चीज़ों से संतुष्ट रहिए। तो मैंने यहाँ पे ये जो 2 लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए, वो सिर्फ इसलिए शेयर किए कि ये दिखाते हैं कि समय का चक्र, कि मेरे नाना जी, अथाह पैसा कब चला गया नहीं पता। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि दे हैव गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया, अचानक से कुछ गड़बड़ हो गया, जो कहते हैं ना लोग गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, किसी चीज़ की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। बहुत पैसा है आपके पास, जैसे मैंने बताया मेरे नाना जी के पास इतना पैसा वो पानी की तरह बह गया, पता ही नहीं चला, समय चेंज हो गया। और मैंने बहुतों के समय ऐसे ही चेंज होते हुए अप एंड डाउन देखे हैं। अपने घर में भी मैंने अप डाउन देखे हैं, एंड आई नो दिस। मैंने उस चीज़ में, हर चीज़ में इन्जॉय किया है, और यही रीज़न है कि मेरी हैप्पीनेस हर कंडीशन में बरकरार है। और मैं चीज़ों से अटैच कभी नहीं होना चाहती, क्योंकि मैंने देखा जो लोग चीज़ों से या फिर अपनी थिंग्स से अटैच रहते हैं, या फिर जो पैसों से अटैच्ड है, वो अपनी हेल्थ से नहीं अटैच हो पाए, जो प्रायोरिटी है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर मेरी हेल्थ ख़राब हो गई तो ना मैं उनके काम की हूँ और ना मैं अपने काम की हूँ, मैं बर्बाद हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि मैं मेरी ही देखभाल ना कर पाऊँ, मुझे अपनी ही देखभाल करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ जाए। हाँ, अब प्रभु की इच्छा हो तो बात अलग है, लेकिन प्रभु की इच्छा ना हो और हम बस, ये कहते हैं ना, जो लोग आजकल बड़ा टेंशन वेंशन लेते हैं ना, इतनी टेंशन लोगों को होती है। क्यों टेंशन होती है? अच्छा, हमारे पास जितना है हमें पूरा नहीं पड़ रहा है, इसलिए लोगों को बड़ी टेंशन होती है। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। भाई, ये तो देख लो आपके पास क्या क्या है, और प्रभु के संरक्षण में रहो। तो यही मैंने कहा है कि कभी भी इस सेशन को मैं कंक्लूड करूँगी, कभी भी किसी चीज़ से अटैचमेंट मत रखिए, चीज़ों से अटैचमेंट मत रखिए। ये मैं नहीं कहती हूँ कि आप अपनी चीज़ों को फोड़ दीजिए, लेकिन उनकी केयर करिए, ओवर केयर मत करिए। चीज़ों से अटैचमेंट मत रखिए, अपनी बॉडी से भी। इवन मैं तो कहती हूँ बॉडी से भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इज़ नॉट गुड,
क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेंगे तो हम अपने आप को ही हमेशा सुंदर बनाते रहेंगे, प्रभु से अटैच ही नहीं हो पाएंगे। तो बॉडी को अच्छे से रखिए, क्लीन रखिए, प्रभु से मिलिए, प्रभु से अटैचमेंट रखिए, मोह सिर्फ उन्हीं से रखिए, प्रेम उन्हीं से करिए और सबसे सब में प्रभु को देखिए। जितनी जितनी केयर हम अपनी चीज़ों की करें, अपने पैसे की करें, या फिर क्या होगा कल ये सोच के करें, उतनी देर में हम प्रभु के शरणागत होकर प्रभु जीवन का आनंद लेते रहें। क्योंकि समय का चक्र है ना, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हम सोचते हैं ना हम सब कुछ सिक्योर कर ले, करता हम नहीं हैं, वो हमसे बस करवा रहे हैं जो कुछ करवाना है। हमें तो बस हर परिस्थिति में उन्हें खुश रह के दिखाना है कि प्रभु आप जैसी स्थिति में हमें रखते हो हम एकदम खुश हैं। हम कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर ली अपनी लाइफ में, उस बेसिस पे मैं ये एक्सपीरियंस से कहती हूँ। और बहुत ही बचपन से मैंने जैसे बताया कि मैं सारे कैलकुलेशन करते हुए आई हूँ, उस बेसिस पे मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ कि व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करिए, निष्काम कर्म करिए, फल की इच्छा रख के कर्म ना करिए। तीसरा, चीज़ों से अटैचमेंट छोड़ दीजिए। इस पे अभी मैं रिसेंटली आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब भाई होता है ना कि एक कार्ड होल्डर है मेरे पास, राइट। आई थिंक 4 to 5 डेज़ पहले की बात हुई होगी। मुझे किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहता, लेकिन उस कार्ड होल्डर में मेरी सारी चीज़ें थी। माई ऑल क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड और पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मीन्स आप कह सकते हो आधार कार्ड, मतलब जितने भी कार्ड हो सकते हैं और जितने भी मेरे जॉब से रिलेटेड सारे कार्ड्स थे वो सारे उस कार्ड होल्डर में थे। और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तो आई थिंक मतलब 2 महीने से मैंने वो कार्ड होल्डर कहीं रख दिया होगा और मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने कहाँ रख दिया, क्योंकि वो अचानक से मुझे याद आया, जब ज़रूरत पड़ती तो याद आया कि कहाँ है वो कार्ड होल्डर। क्योंकि एक आधार कार्ड का कॉपी एक अलग रखा हुआ था, बाकी सारे कार्ड्स उसमें थे। तो मैंने जब उसे सर्च करना स्टार्ट किया वो मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, लेकिन भाई उसमें सारी चीज़ें, अब उसको बनवाना फिर ब्लॉक कराना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्रभु को, अपने आप को, खुद को कैसे समर्पित किया, मैं आपको ये बता रही हूँ। मैंने थोड़ी देर तक सर्च किया। अब होने ही लगता है, टेंशन होने लगती है, टेंशन है ना, हम लोग को तुरंत टेंशन होने लगती है। पहले मुझे भी बहुत होती थी, बहुत इन सब चीज़ों की। अगर ये सब चीज़ें ना मिले उस दिन भी टेंशन होना स्टार्ट हुई, यार मिल नहीं रहा है ना। और फिर मेरी पूजा का टाइम आ गया। अब ये भक्ति की परीक्षा ही कह सकते हैं इसको। अब मैं अगर प्रभु को मैं पहले भी मानती थी, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से उनको समर्पित हूँ। बाकी किसी चीज़ की टेंशन नहीं, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हैं उसके लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती, ब्लॉक कराना एंड ऑल, ये सब फालतू के काम मुझे लगता है, जाओ उसमें टाइम वेस्ट करो, है ना। फिर मैंने पूजा स्टार्ट करी। मैं हनुमान जी के पास गई, श्री राम जी के पास गई और मैंने पूजा स्टार्ट करी। मैंने कहा प्रभु मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, अगर आपके हाथ में होगा तो आप कहीं भी गया होगा आप मेरे हाथ में लाके कहीं ना कहीं से रख दोगे, और नहीं होगा तो चला जाएगा। मेरे हाथ में थोड़ा ना, मेरे कंट्रोल में थोड़ा, आपके कंट्रोल में है। और मैं काहे की चिंता करूँ, ये सांसें मेरी नहीं है। जब मैंने ये सांसें तक आपको सौंप दी हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी सांस भी मैंने उन्हीं को समर्पित कर दी, क्योंकि उन्हीं की हैं, मेरा क्या है। और ख़ास तर की बात तो जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मुझे यही लगा सब मेरी सांसें ही उनकी हैं, जैसा लगता है वो पूरी तरीके से मेरे अंदर समावेशित हो गए हैं। और मैं कैसे अपनी सांस तक जिनको समर्पित है, मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों चिंता करूँ किसी चीज़ की। मैं कौन होती हूँ टेंशन लेने वाली, आप लोगे ना, आप करो ना जो करना है आपको, मैं क्यों टेंशन लूँ। आप मेरे माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ, पहले तो आप हो, पहले तो आप ही हो।
आप देखो। और वो कार्ड कौन सी, मैंने बस इतना ही सोचा वो कार्ड क्या कर लेंगे, जब मैं अपनी सांसों की चिंता नहीं करती तो वो कार्ड क्या है। और मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही मैं पूजा करके आई उसके पहले मैंने 2-3 घंटे ढूंढा होगा उसको उसको पूजा के टाइम से पहले। और जैसे ही मैं पूजा करके आई मैंने एक पन्नी उठाई और वो कार्ड होल्डर मिल गया। अब ये क्या था, मैं प्रभु के संरक्षण में हूँ। आप सोचो ना जो सोचना है, मैं क्यों सोचूं, मेरे लिए जो अच्छा होगा वो आप करोगे। और मुझे तो बिल्कुल सोचने, मैं क्यों सोचूं, मैं तो जीवन का आनंद लेने आई हूँ। मनुष्य जीवन आपने दिखा है, चेतना दी है, मैं आपको याद करूँगी, अपने कर्म करूँगी, निष्काम कर्म करूँगी। और आपने तो मुझे इतने अच्छे अच्छे क्या कहते हैं, लर्निंग लेसन कह सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ बचपन से इतना मुझे ऑब्जर्विंग पीपल नहीं, मतलब ऑब्जर्विंग पर्सन बनाया है। तो मैंने इतने सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए, हम मुझे क्या चाहिए। तो मैं आप सब से बस यही कहना चाहूँगी, समय का चक्र है, अपनी चीज़ों से सेटिस्फाई रहिए। कभी भी दूसरों को देख के कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन इज़ द रीज़न ऑफ jealousy, comparison is the reason of condemning, comparison is the reason of everything। क्योंकि ये सारी चीज़ें कंपैरिजन से ही शुरू होती हैं। C फॉर कंपैरिजन, C फॉर कंडेमनिंग, C फॉर कह सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती फिर कंपैरिजन की वजह से, है ना। कंपैरिजन की वजह से रिश्तों में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ पाती, क्योंकि छोटे छोटे लेवल पे मैंने देखा है लोग कंपैरिजन करते हैं, छोटे छोटे लेवल पे। तो जीवन में ग्रेटफुलनेस लाइए, एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए, क्योंकि प्रभु हमारे छोटे छोटे कर्मों को भी देखते हैं, छोटे छोटे कर्मों को भी। हम कहते हैं ना हम बहुत अच्छे हैं, नहीं, खुद का असेसमेंट हर सेकंड करिए। और जब आप दूसरों का असेसमेंट छोड़ के खुद का असेसमेंट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा आप में कितनी गलतियां हैं, है ना। तब धीरे 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 आपका मन प्योर होने लगेगा, जब आप लोगों को ना देख के सिर्फ अपना सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए। मैंने जैसे बताया कि मैं नॉनवेज खाने लगी थी, तो मैंने अपना सेल्फ असेसमेंट किया, सेल्फ इवैल्यूएशन किया कि ये मेरे को सूट नहीं कर सकता और नहीं करता, मैंने खाना बंद किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें पता होता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बुरा है। हम लोगों को ना देख के हम सिर्फ सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ इवैल्यूएशन करें, प्रभु को समर्पित रहें, ग्रेटफुलनेस लाएं। रोज़ सुबह एक डायरी बना लीजिए, मेंटेन करिए डायरी। मॉर्निंग में 5 चीज़ें लिख दीजिए आप जिस जिस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। नाइट में लिख के सोइए, आपको जो जो लोग मिले, जो जो चीज़ें हुई, आप किस किस चीज़ के लिए आज ग्रेटफुल हो। जैसे मेरे पास जो है एक आजकल नाम लिखने की भी डायरी आती है, भगवान का नाम लिखने की भी डायरी आती है, तो मैंने वो ऑर्डर करी। जब मैं वो श्री राम श्री राम श्री राम नाम लिखती हूँ 108 बार तो कंप्लीट हो जाता है। तो अब वो करिए आप, 108 बार लिखने में क्या जाएगा, लेकिन जब आप वो नाम लिखोगे, कोई भी नाम जो आप लेते हो वो लिखोगे, तो तब आप पर प्रभु की नज़र, क्योंकि प्रभु तो बहुत बिजी है ना, उनको चाहने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग। हम पर उनकी दृष्टि पड़े उसके लिए हमें भी तो करना चाहिए। हम बस उनके पास मांगने के लिए जाते रहेंगे, इसीलिए तो हमें समय का चक्र नहीं समझ में आता। हमें मांगने नहीं जाना है, हमें तो धन्यवाद करने जाना है हमेशा प्रभु का। जब हम हमेशा प्रभु का धन्यवाद करेंगे तो प्रभु स्वतः ही हमें हमारे पास हमेशा रहेंगे, है ना। तो हमें हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपने मुझे ये दिया है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
और ऐसे ना जाने कितने लोगों को मैंने देखा कि वो अपनी चीज़ों को नहीं देख पाए और उन्होंने हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखा। कितने लोगों को, क्या मैं कह सकती हूँ, मैंने मतलब मैंने जब जब देखा मैंने यही देखा, मैंने यही पाया कि हम, और आपसे मैं कहती हूँ, आप सबसे मैं कहती हूँ, ज़रा अपने अपने घर की कैलकुलेशन करिएगा, अपने अपने घरों की कैलकुलेशन। जो स्थिति आपके घर में पहले थी, मोस्ट ऑफ द लोगों के घर में, मैंने ये जो स्थिति आपके घर में पहले थी उससे आज के समय में स्थिति अच्छी ही हुई होगी। और स्थिति अच्छी नहीं हुई है ये तो मैं मान नहीं सकती, नहीं हुई तो आपकी नज़र नहीं गई। किसी ना किसी मायने में स्थितियाँ अच्छी होती हैं। समय कल ख़राब था तो समय कल अच्छा होगा, कल दुख था तो कल सुख आएगा। और ये दुख सुख क्या है, आधे तो दुख मैंने देखा है, लोग 95% तो दुख खुद ही क्रिएट करते रहते हैं। कंपैरिजन, कंडेमनिंग और न जाने किस किस चीज़ में। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रभु के संरक्षण में आइए, प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आप जानो। देखिए, हमारे प्रथम माता पिता जिस भी रूप में, क्या आप सभी रूपों में प्रथम तो वही हैं, तो पहले तो उनके चरणों में समर्पित हो जाइए, उनके संरक्षण में पूरी तरीके से आ जाइए। इंटरनल सेटिस्फेक्शन, ये नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए सेटिस्फाई दिखा रहे हैं। इंटरनल सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और समय का चक्र, जैसा मैं कहती हूँ, वो जब घूमेगा, जब आपके जीवन में जो चीज़ आने लिखी होगी आएगी, नहीं आएगी तो उसमें भी खुश रहिए, क्या दिक्कत है, प्रभु तो मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि अरे मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मिलेंगी, नहीं भागेंगे, काम करिए ना उसके लिए। सोचिए मत कुछ किसी चीज़ के पास, किसी चीज़ के लिए कि बस ये जितना आप अटैच होंगे ना उतना वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अटैचमेंट इज़ बैड इन एवरीथिंग। प्रेम अच्छा है हर एक चीज़ के लिए। कर्म के प्रति भी प्रेम युक्त कर्म करिए, मोह से ऊपर उठ जाइए, कर्म करिए, निष्काम कर्म करिए, प्रभु के चरणों में पूरी तरीके से खुद को समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन में जो कुछ भी है, और कुछ लोग के जीवन में मान लीजिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास खाने को नहीं है, हम कैसे ना देखें लोगों को, कैसे नहीं है आपके पास, आप देखो ना कहाँ कहाँ पे अभी तो इज़राइल हो गया, कहाँ पे कितने कितने युद्ध चल रहे हैं और क्या क्या लोगों की मौत हो जा रही है, तो लोगों की डेड बॉडी तक नहीं मिल रही है। तो वो लोग ये तो देखें कि आप अभी सुरक्षित हो और आपको पीने के लिए स्वच्छ जल मिल रहा है, और आप मेहनत करो। प्रभु हैं वो, जो मैंने कहा, वो जब जिनको देना होगा वो ज़रूर देते हैं, वो कृपा करते ही करते हैं। इसी के साथ आप सब ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुलनेस की एक डायरी बनाइए और मेंटेन करिए उसको, सुबह शाम लिखिए 5-5 चीज़ें कि आप किस चीज़ के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हैं, और दूसरों से कंपैरिजन करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, है ना। और सभी से प्रेम करिए, मन से प्रेम करिए, प्रभु से जुड़े रहिए और सभी में प्रभु को देखिए, और क्या कहते हैं, अटैचमेंट किसी से मत रखिए। और समय का चक्र है ये सारी चीज़ें, पैसे से अटैचमेंट नहीं अच्छा है। पैसा हो, लक्ष्मी हो, बहुत अच्छी बात, सरस्वती हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन अटैचमेंट इज़ वेरी बैड थिंग, राइट। तो इसी के साथ यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि बोलने के लिए तो चीज़ें, एक्सपीरियंस इतने हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। जिनको समझना है वो इतनी ही बातों में समझ लेंगे कि समय का चक्र क्या होता है। सब चीज़ें समय होते हैं, समय होता है, और हर परिस्थिति में धैर्यवान बनकर और खुश रहकर प्रभु से जुड़े रहिए। प्रभु श्रद्धा को देखेंगे, आपकी प्रेम को देखेंगे, स्वतः ही प्रभु को जो करना होगा करेंगे आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।